के बाद औरंगजेब ने अपने हाथ में हथियार उठाया और मंदिर को तोड़ने के लिए जाने लगा। जैसे ही उसने हथियार चलाने के लिए हाथ ऊपर किया, उसे अचानक मंदिर के अंदर से एक भीषण गर्जना की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि कान के पर्दे हिल गए और औरंगजेब वहीं खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए, जिसके बाद आवाज और तीव्र हो गई। औरंगजेब घबराने लगा, जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, यदि मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन, तो कर मन घट। जिसका मतलब है कि यदि तुम मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को मजबूत कर। पहले से ही डरा हुआ औरंगजेब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हिंदुओं के मुताबिक, अंधभक्तों के मुताबिक औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से मंदिरों को तोड़ा, ख़त्म किया। और जब एक मंदिर के सामने उनकी सेना या वो खुद गए तो वहाँ उनकी सेना वहीं पे जम गई और वो हिल ही नहीं सकी। उसके बाद जहांगीर खुद गए और उन्होंने क्या वो मंदिर को ख़त्म किया या नहीं कर पाए या नहीं, या उनके साथ क्या हुआ, इस वीडियो को आज हम देखने वाले हैं तफसीलन दोस्तों। और लेट्स सी। सबसे प्राचीनतम धर्म है। इसका वर्णन करने के लिए प्रत्येक देश में हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया है। हर मंदिर के निर्माण की एक अलग कहानी है, जिनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण वहां पर हुए चमत्कारों के कारण किया गया है। भारत देश में अनेकों चमत्कारी मंदिर हैं। इन मंदिरों के चमत्कारों के कारण देश विदेश से इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ आती है। और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपनी अद्भुत कलाकृति और प्राचीनतम वास्तुशिल्प के कारण विश्व विख्यात हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही चमत्कारी हनुमान मंदिर के बारे में, जहां पर मुगल शासक औरंगजेब भी डर के कारण बेहोश हो गया था। क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब किस हनुमान मंदिर में डर के कारण बेहोश हो गया था? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत के मंदिरों में चमत्कार की खबर तो आए दिन आप सुनते ही होंगे, जिनमें मां कामाख्या मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर और ऐसे कितने मंदिर हैं जो अपने चमत्कार के कारण प्रसिद्ध हैं। आज हम इन्हीं मंदिरों में से एक करमन घाट मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। आज से लगभग 1000 साल पहले काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र जंगल में शिकार करने गए। वापस लौटते लौटते उनको रात हो गई और शिकार की तलाश में वे काफी थक गए थे, जिस कारण वह उसी जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उन्हें उस घने जंगल में राम नाम के जाप की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर राजा हैरान हो गए कि इस घने जंगल में राम नाम का जप कौन कर रहा है। उन्होंने अपने आसपास देखा तो थोड़ी दूरी पर हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई दी। जब राजा मूर्ति के पास गए तो उन्हें आभास हुआ कि राम नाम की आवाज मूर्ति से ही आ रही है। राजा उस मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखकर सोचने लगे कि कोई मूर्ति जप कैसे कर सकती है। तब उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे वहां मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। जिसके बाद राजा ने उस मूर्ति को प्रणाम किया और विश्राम करने चला गया। थकान के कारण राजा को नींद आ गई। तभी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सपने में हनुमान जी उनसे यहां पर मंदिर बनाने के लिए कह रहे हैं। जिसके बाद राजा अपने नगर को वापस लौट गया और अपने सपने की बात सभी मंत्रियों को बताई। जिसके बाद यहां मंदिर बनाने का कार्य आरंभ किया गया।
मंदिर के निर्माण के बाद इसे ध्यान अनंजय मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर के निर्माण के लगभग 400 से 500 सालों बाद मुगल शासक औरंगजेब शासन में आया, जिसका मकसद इस्लाम का विस्तार करना और हिंदू धर्म को नष्ट करना था। जिसके परिणाम स्वरूप वह भारत के हर एक मंदिर को नष्ट करने लगा और उसने अपनी सेनाओं के साथ सैकड़ों मंदिर को नष्ट किया। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने करीब 60,000 मंदिरों को नष्ट किया था, जिसमें हिंदुओं के 15 मुख्य मंदिर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केशव देव समेत अन्य मंदिर भी थे। जब औरंगजेब को इस हनुमान मंदिर की जानकारी मिली तो उसने अपने सैनिकों को इस मंदिर को नष्ट करने के लिए भेजा। औरंगजेब के सैनिक मंदिर के पास पहुंचे और उनमें से एक सैनिक ने जैसे ही मंदिर को नष्ट करने के लिए हथियार उठाया, वह उसी जगह पर स्थिर हो गया जैसे कि पत्थर का बन गया हो। उसके बाद एक एक करके उसके सारे सैनिक जो भी मंदिर को नष्ट करने के लिए हथियार उठा रहे थे, सब स्थिर हो गए। यह सब देखकर औरंगजेब का सेनापति डर गया और अपनी बची सेना को लेकर औरंगजेब के पास पहुंचा और सारी घटना को विस्तार से बताया और उस मंदिर को ना तोड़ने की सलाह दी। जिसके बाद औरंगजेब गुस्से में लाल हो गया। उसने सेना की कमान अपने हाथों में ली और मंदिर को तोड़ने निकल पड़ा। उसके सभी सैनिक कल हुई घटना को याद करके डरते हुए आगे बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने सभी को मंदिर के बाहर आने को कहा। पुजारी बाकी लोगों के साथ मंदिर के बाहर आ गया। जिसके बाद औरंगजेब ने अपने हाथ में हथियार उठाया और मंदिर को तोड़ने के लिए जाने लगा। जैसे ही उसने हथियार चलाने के लिए हाथ ऊपर किया, उसे अचानक मंदिर के अंदर से एक भीषण गर्जना की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि कान के पर्दे हिल गए और औरंगजेब वहीं खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए। जिसके बाद आवाज और तीव्र हो गई। औरंगजेब घबराने लगा। जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, यदि मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन, तो कर मन घट। जिसका मतलब है कि यदि तुम मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को मजबूत कर। पहले से ही डरा हुआ औरंगजेब इतना सुनते ही बेहोश हो गया। वहीं मंदिर के बाहर खड़े पुजारी और अन्य लोग समझ गए कि यह कोई और नहीं, हनुमान जी हैं। सभी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दूसरी तरफ बेहोश औरंगजेब को उसके सैनिक वापस उठाकर महल ले गए। जिसके बाद हनुमान जी के कहे हुए शब्दों के अनुसार ही इस मंदिर का नाम करमन घाट मंदिर रखा गया और आज भी उसी नाम से जाना जाता है, करमन घाट मंदिर। इस घटना के बाद लोगों के अंदर इस मंदिर को लेकर अगाध श्रद्धा प्रकट हुई और इस मंदिर से जुड़े अनेकों चमत्कारों का अनुभव लोगों को होने लगा। ऐसी मान्यता है कि संतानहीन स्त्रियों को यहां पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और अनेकों गंभीर बीमारियों से लड़ रहे रोगी यहां हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म और उसके चमत्कार, जिसके कारण औरंगजेब जैसे क्रूर शासक भी डर के मारे कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कि औरंगजेब आलमगीर जब मंदिर को तोड़ने गए, इनके मुताबिक, हिंदू अंधभक्तों के मुताबिक जब औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजा तो सेना वहां जम गई और वो पत्थर के बन गए जब वो मंदिर को तोड़ने लगे। तो जब औरंगजेब आलमगीर खुद गए उस मंदिर को तोड़ने के लिए, तो वहाँ अंदर से आवाज़ आई कि ए बादशाह, जिसका मैं आपको बताता हूँ कि ए बादशाह, अगर तुम मंदिर को तोड़ना चाहते हो तो अपने दिल को मजबूत करो। तो जब कहते हैं कि ये बात कानों में पड़ी तो औरंगजेब आलमगीर बेहोश हो गए और उन्हें उठाकर वापस महल में ले जाया गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है
और क्या ये वाकई किताबों में तहरीर करदा बात है या नहीं, इसके पीछे कोई मतलब के कोई मुकम्मल जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसी बुक में या तारीख पर मबनी ये बात कहीं नहीं मिलती। और अब ये खुद से बनाई गई है या वाकई हकीकत में ऐसा हुआ था, ये अल्लाह जानता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।